हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, किसी भी राज्य से हो, और आपकी जो योग्यता है 10वीं पास हो, 12वीं पास, ग्रेजुएट्स, अलग अलग तरीके से, और उम्र सीमा भी आपकी 18 से लेकर के 40 और 45 साल रखी गई है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी के लिए। और आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि भैया बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है। साथियों, फॉर्म आपके ऑनलाइन होने शुरू हो रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में मैंने आपसे कहा था कि भैया फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म शुरू हो गए, जाकर के फॉर्म भर दो। बहुत ही प्यारी और शानदार सी और बेहतरीन वेबसाइट है रोजगार पीडिया। क्या है साथियों? रोजगार पीडिया नाम की एक वेबसाइट है, बड़ी बेहतरीन। उस पर जाकर के आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार पीडिया, इस पर जाकर के आप अपनी फॉर्म ऑनलाइन करो। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म भरने की, रिजल्ट की, सब चीज की जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय 15,610 रिक्रूटमेंट 2025। ये जो भर्ती है हमारी 15,610 पोस्टों पर, केंद्रीय सचिवालय में 10वीं पास के लिए शानदार मौका, 10वीं पास के लिए शानदार मौका। ऑफिस अटेंडेंट सचिव क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट सचिव क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती। तो कौन कौन से हैं? जैसे ऑफिस अटेंडेंट, यानी कि जो नॉर्मल लड़के होते हैं, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस को अटेंड करने वाले। ठीक है, आगे है केंद्रीय सचिवालय भर्ती में आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय सचिवालय भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं साथियों इसमें उम्र सीमा। देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो केंद्रीय सचिवालय की भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, लड़का हो या लड़की। ये मत पूछना कि सर मैं यहाँ से हूँ, मैं फॉर्म भरूंगा या नहीं। भैया, ऑल इंडिया का मतलब पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो। उम्र सीमा देख लो, उम्र सीमा काफी है। केंद्रीय सचिवालय भर्ती में आपको जो आयु सीमा रखा गया है 18 साल से लेकर के कितना है साथियों? 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष आपकी रखा गया है। और SC ST को 5 वर्ष की छूट है और OBC को 3 वर्ष की। मतलब अगर आप SC या ST से हैं तो भाई आपकी जो उम्र सीमा है वो हो जाती है 45 वर्ष। और अगर आप साथियों OBC से हैं तो OBC वालों के लिए उम्र सीमा हो जाती है 43 वर्ष, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी बात है। तो समस्त जो भी मतलब अभिभावक का मतलब मेरा कोई भी हो, चाचा ताऊ बन जाते हैं 40 की उम्र तक जाते जाते, तो भैया सभी जो है अपना फॉर्म जो भी भरना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया मौका रहता है सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में, और बड़ी भर्ती इसमें रहती ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केंद्रीय सचिवालय भर्ती शैक्षणिक योग्यता। भर्ती में आपका शैक्षणिक योग्यता जो है ऑफिस अटेंडेंट के लिए कितना है? 10वीं पास। ऑफिस अटेंडेंट के लिए कितना है? 10वीं पास है। वहीं क्लर्क, सचिव क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास। ध्यान रखें, क्लर्क का कोई भी पद है आपका, उसके लिए कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। भाई क्लर्क का कोई भी किसी भी भर्ती में आप जा रहे हैं तो 12वीं पास होता ही है। फिर उसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। जो मैं आपको सदैव एक बात बताता हूं साथियों, और क्या बताता हूं कि अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, और क्लर्क भी किसी में भी, क्लर्क आप किसी में भी बनना चाहते हैं, क्लर्क किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको 12वीं तो आप हो ही हो, प्लस आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। क्या कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, टाइपिंग नहीं है, तो फिर आप ख्वाब मत देखो कि आप क्लर्क बन पाओगे। हर विभाग में जिसमें भी क्लर्क की वैकेंसी आएंगी, उसके एग्जाम में भी आपको क्लर्क के एग्जाम में भी आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे और टाइपिंग वगैरह आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं तमाम से कहना चाहूँगा, अगर आप क्लर्क में भर्ती होना चाहते हैं और आपके घर में अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, आप चाहते कि वो क्लर्क बने भविष्य में, तो भाई मैं एक ही बात कहूँगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आजकल रजिस्टर का काम, पेपर वर्क का काम धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि सब कुछ काम क्या डिजिटल वे में आ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में अपने में रखिएगा साथियों। केंद्रीय सचिवालय भर्ती में कुल पदों की बात करें तो इसमें 15,610 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 15,000 जैसो। अब इसमें देखो एक लॉजिक और है, कभी आप ये कहो गुरुजी बताई नहीं भैया, इसमें 4,351 पद तो हैं परमानेंट और 11,259 पद हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। मतलब ये तो है स्थायी नौकरी, ठीक है, और ये क्या है अस्थायी नौकरी।
मतलब इसमें नौकरी का आपका संविदा पे रखे जाओगे कुछ समय के लिए। तो भाई आपको पहले इसलिए बता देते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी जॉब निकले। तो ये मतलब ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप बाद में ये कहो कि यार हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का हमने फॉर्म भरा। हाँ, आप सरकारी नौकरी के लिए ही इसमें फॉर्म भरोगे, लेकिन फॉर्म भरते समय पे हमको जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारी जो परमानेंट भर्ती है वो है 4351 और बाकी के जो पद हैं वो है अस्थायी। मतलब क्या होता है इस चीज का, आप सोच रहे हो कि सर ये स्थायी और अस्थायी क्या होता है। स्थायी तो वो है जो कि आपकी परमानेंट कैटेगरी से आप भर्ती होते हैं, तो आपको पूरी नौकरी जिंदगी भर जब तक भी उस विभाग की नौकरी करने का समय होता है तब तक आप करेंगे और आपको सारे सरकारी जितने भी फायदे होते हैं वो आपको मिलेंगे। सरकारी फायदे कैसे होते हैं, जैसे कि मान कर चलो पेंशन होता है, मेडिकल सुविधा होती है, तो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं किसमें, सरकारी जो महकमा होता है। मतलब आप सरकारी हो जाते हैं, सीधी सी बात यह है अगर हम परमानेंट भर्ती की बात करें। और यहाँ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब होता है आप एक ऐसी नौकरी करने जा रहे हैं जो कि एक प्रकार से प्राइवेट नौकरी के तरीके से, उसमें आपका भविष्य अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे परमानेंट किया जाए, अन्यथा आपको 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है उतने समय के लिए ही भर्ती किया जाए, उसके बाद आपको निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से होता है परमानेंट का और आपका जो इसका होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस का। तो ये सबसे जो जरूरी बात थी ये मेरे को आपको बताना बेहद जरूरी था। और सबसे बड़ी बात केंद्रीय सचिवालय में जो है वो ये है कि अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आप एक बात ध्यान रखा करो सदैव, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट है, इस प्रकार की जो वैकेंसी होती है ये होती है आपकी अस्थायी तौर पे, ठीक है। और जैसे सचिव क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आजकल क्या है डाटा एंट्री ऑपरेटर भी क्या है आपके टेम्परेरी बेस पे रखे जा रहे हैं बहुत सारे विभागों में। जैसे आपका इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो हमारा जो डाक विभाग है उसमें भी आजकल क्या है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्राइवेट रूप से रखे जाते हैं, लड़कों को हायर कर लेते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 18,000 से लेकर के लगभग यही कुछ 26, 27, 28 हज़ार तक हो सकती है। भाई वो लोकेशन के हिसाब से वेरी करती है। तो ये लोग क्या है ये परमानेंट नहीं होते, इनको टेम्परेरी बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है। लेकिन हर विभाग में आप देखोगे, किसी भी विभाग में जो क्लर्क की भर्ती होती है, क्लर्क जो लिए जाते हैं ज़्यादातर वो सब परमानेंट कैटेगरी से भर्ती किए जाते हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भैया मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ क्या मैं परमानेंट वाला भर रहा हूँ या फिर मैं जो भर रहा हूँ फॉर्म वो टेम्परेरी बेस पे भर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए मैं बैठा हूँ, आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। यहाँ पे जैसे देखो आप सिंगल एग्जाम होगा, इसमें केवल एक एग्जाम लगेगा आपका इसमें, और आपकी जो सैलरी है वो भी लगभग कितनी है 56,000 के आसपास सैलरी है। और जो क्लर्क की हमारी वैकेंसी रहेगी, कौन सी साथियों, क्लर्क की वैकेंसी आपकी कैसी रहेगी, क्लर्क की वैकेंसी आपकी रहेगी परमानेंट। तो साथियों ध्यान रखना, परमानेंट कैटेगरी से अगर आप भर्ती होना चाहते हो परमानेंट के लिए भरना, और अगर आप सोचते हैं कि भाई चलो कुछ समय के लिए यहाँ पर अपने पैर जमा लेता हूँ तो फिर आप किसी में भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप सभी का दिल खोल करके स्वागत और अभिनंदन रहेगा। इसके फॉर्म जैसे ही शुरू होंगे तुरंत हम आपको सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी के फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं और हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। साथियों मैंने आपसे बीएसएफ के लिए भी कहा था कि भैया बहुत जल्दी फॉर्म शुरू हो रहे हैं, बीएसएफ के फॉर्म शुरू हो गए। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए कहा था, उसके भी फॉर्म शुरू हो गए। जा करके फॉर्म भरो, और जो विभागों मैंने बताया है और जितनी भी नई वैकेंसी आ रही है उन सभी के लिए भी मैं आपको पहले ही बताता रहता हूं, और जल्दी इसकी वैकेंसी जैसे ही ऑनलाइन होगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।